आधा फूल की नई कहानी के साथ मैं हूँ नेहा और मेरे साथ है मानव। सॉरी। कोई पहाड़ चढ़ के आई हो, इतना हाफ क्यों रही हो? पहाड़ चढ़कर नहीं आ रही हूँ, लड़कर आ रही हूँ। लड़कर? किससे है? लड़ने का पूरा कोटा तो तुम मेरे साथ खत्म कर देती हो। किससे लड़ी हो? अरे मैं रास्ते में आ रही थी, मेरे पीछे गुंडे पड़ गए, मेरा फोन छीनकर भाग रहे थे। उन्हीं से। फोन छीनकर भागने तो नहीं दिया तुमने? ऐसे कैसे भाग जाते? अच्छे से धूल चटा दी उनको। शाबाश, धूल चटा दी, ये बात हुई ना। ऐसा है कि आज तो किट्टी भी किसी को धूल चटाने वाली है। किट्टी भी? किसे? देखते आधा फूल, अभी पता चल जाएगा। क्या लगता है रोहन, कोई आएगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने? मुश्किल है। लड़कियां इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि लड़कों के हाथों से उनकी हड्डी टूट जाए। लड़के इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे गलती से भी कोई लड़की की हड्डी उनके हाथों से टूट जाए। अरे वाह, हो गया ये? यस मैम, नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया। वेरी गुड। ये हैंडराइटिंग किसकी है? किसने लिखी है? रोहन की मैम। ओह, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। आजकल ऐसी हैंडराइटिंग होती कहाँ है किसी की? थैंक यू। मैंने अपनी हैंडराइटिंग में नोटिस नहीं, लड़कियों की शामत लिखी। लड़कों से भिड़ेंगी तो मुंह की खाएंगी। जितनी बार तूने मैथ्स में मुझसे ज्यादा स्कोर किया है ना, सबका बदला आज लूंगा, देख लेना। कर ले ट्राई, क्या पता मैथ्स वाला ही अंजाम हो अभी। डायलॉग से अगर लड़कियां जीत जाती ना तो तू किटी नहीं सिकंदर होती। और वैसे भी जीतने के लिए ताकत चाहिए, स्टैमिना चाहिए, जो कि हम सब लड़कों में है, तुम लड़कियों में नहीं। क्यों बॉयज? ताकत से ज्यादा भी एक चीज होती है, हौसला, जो हम लड़कियों के पास ना आप लड़कों से ज्यादा है। तारा, क्या कहा तुमने अभी? मैम वो बोलो ना कि हम लड़कियों में लड़कों से ज्यादा हौसला है। फिर तो तुम लड़कियां भी नहीं जीत पाओगी। सिर्फ हौसले और ताकत से बात नहीं बनने वाली है। सेल्फ डिफेंस में हौसले और ताकत से सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग। अगर सामने वाले के दिमाग को आप लोगों ने भांप लिया तो आधी लड़ाई आप लोगों ने जीत ली। आज के सेल्फ डिफेंस क्लास में टेक्निक्स के साथ साथ हम लोग ये भी टेस्ट करेंगे कि किसके दिमाग में सबसे ज्यादा ताकत है। ओके, सो रेडी? हम लोग पहला राउंड शुरू करते हैं और पहले राउंड में आ रही है हमारे पास किटी। यहाँ सामने आओ। नकुल, कम ऑन। ओह, वेरी नाइस। आ जाओ। सेकंड है तारा मिलिंद। कम ऑन। मिलिंद, ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं खेलना है, प्रॉपर करो। कम ऑन, शेक हैंड्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। ममता एंड दर्शन। अरे ये कैसे कर रहे हो तुम? इधर आओ, उठो उठो, तुम्हारा फॉर्म ही गलत है। शेक हैंड्स किया? ओके, अब हम लोग सेकेंड राउंड खेलेंगे, किटी और नितेश। नितेश, थोड़ा होश से काम लेना, वरना ये नकुल जैसा पिट जाएगा। आपका अपस्टॉक्स अकाउंट खोलना बहुत आसान है और ये जल्द हो जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिए और फिर सेंड ओटीपी दबाइए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आया होगा। उस ओटीपी को यहां एंटर कीजिए और वेरीफाई एंड साइन इन पर क्लिक करिए।
अब आपका पैन नंबर और बर्थ डेट भरिए। ध्यान रहे आपके पैन कार्ड पे जो बर्थ डेट है यहाँ पे वही एंटर करें। आसान से सवालों का जवाब इस स्क्रीन पर दीजिए और फिर नेक्स्ट दबाइए। अगर आपको एक फ्री स्टॉक जीतने का मौका पाना है तो आई वांट अ फ्री स्टॉक पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखिए और नेक्स्ट दबाइए। ध्यान रहे बैंक अकाउंट आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर अपना सिग्नेचर एंटर कीजिए। डीमैट अकाउंट खोलना डिजिलॉकर पे ज्यादा फास्ट और सेफ है, इसीलिए कनेक्ट योर अकाउंट विद डिजिलॉकर को प्रेस कीजिए करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए और नेक्स्ट दबाइए। अगर आपका आधार कार्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो आपको एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को यहाँ एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। डिजिलॉकर को आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए परमिशन दीजिए। यहाँ अलाउ दबाइए। आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी लाइव फोटो की जरूरत है। कृपया कैमरा परमिशन अलाउ कीजिए और फोटो लेने के लिए कैप्चर पर क्लिक करें। आपके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। हमने आपके लिए इक्विटी और एमएफ सेगमेंट्स पहले से ही एक्टिवेट कर लिए। अगर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस या कमोडिटी सेगमेंट्स को भी एक्टिवेट करना है तो आप अपना इनकम प्रूफ अपलोड करके ये एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपके फॉर्म को ऑनलाइन साइन करने के लिए ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कीजिए। ये आपका अकाउंट ओपनिंग का आखिरी स्टेप है। आपके मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी एंटर कीजिए। आपकी स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए। साइन नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी एंटर कीजिए और सबमिट क्लिक कीजिए और बस आपका अकाउंट ओपनिंग खत्म हो चुका है। नितेश, सामने लड़की, थोड़ा आराम से। डोंट वरी, लड़की समझ के ही लड़ूंगा। बस लड़की समझ के मत लड़ियो। नितेश, चीटिंग मत करो। कम ऑन, डू इट अगेन। कम ऑन नितेश, कम ऑन। यार बहुत जोर से मारा उसने मुझे। बेटा किट्टी से हारा है तू, और एक कलंक ना 7 जन्मों तक नहीं धुलेगा। किस काम की ये डोले? लड़की से निपट के ओले ओले। यार अब डिफेंस क्लास थी, किसी एक को तो हारना ही था। अब इसमें दिल पे लेने वाली बात क्या है भाई? क्या किट्टी किट्टी लगा रखा है तुम लोगों ने? हैं क्या हो गया? इधर आ। क्या किट्टी ने बहुत पिटाया डिफेंस क्लास में। अच्छा, इसे भी? तो भाई यहाँ तो मामला रफ टफ है। अरे यार किट्टी से पंगा लिया है तुमने, अब उससे बचना तो इम्पॉसिबल है ना। चल, बहुत बढ़िया। दिखा दिया ना उनको, बड़े यार बहुत बोल रहे थे। चलो मिलते हैं क्लास में। बाय बाय बाय। भाई क्या कर दिया तूने उस नीतीश के साथ? हैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। जो भी उसे मिल रहा है यार, हंसी मजाक उड़ा रहा है उसकी। जो किया ना एकदम करेक्ट किया। अब गलत दाव खेलेगा तो पटकने तो खाएगा ही। अरे यार ठीक है ना, अब जो भी है। अब सेल्फ डिफेंस की क्लास ही तो थी, वो थोड़ी था वो क्या बोलते हैं यार उसे, विश्व युद्ध थी तो सेल्फ डिफेंस, लेकिन जब उसने कहा ना कि लड़की समझ के खेलूंगा तब मामला सीरियस हो गया। यार हर बात में लड़ना क्या है? लड़ाकू विमान। क्या कहा? लड़ाकू विमान? मैं लड़ाकू विमान हूँ? कितनी? वो लड़के को हरा दिया इसलिए लड़ाकू विमान बन गई ना मैं? किट्टी मजाक कर रहा था। तेरी मजाक की तो ऐसी की तैसी। अरे वो किट्टी पिट्टी, अब ज्यादा हो रहा, समझ गई ना? ज्यादा करेगा तो ज्यादा ही बोलूंगी ना मैं। हर बात में ये क्यों जाहिर करना चाहती है लड़कियां बेस्ट होती है? बुरा लग रहा है ना तुझे? हाँ बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि तू भी तो लड़का है ना। तुम लोगों की बनाई लाइन जो क्रॉस कर दी मैंने, बहुत बड़ा पाप कर दिया ना। किट्टी क्या कह रही हैं आप? तू ज्यादा साइड मत है इसकी, समझी? जो भी गलत समझेगा ना उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा मुझे। अब दुनिया क्या सोच रही है, ये भी तू सोचेगी तो दुनिया क्या सोचेगी? और सब दुनिया को तू ही जवाब देने के लिए बनी है क्या? दूंगी सबको जवाब, और टाइम आएगा ना तो तुझे भी जवाब दूंगी मैं। पर किट्टी हजरत सिर्फ आपको समझा रहा है। ये क्या समझाएगा मुझे? आज तक कभी स्कूल नहीं गया और ये समझाएगा। पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को लगता है लड़कियों को जो बोल दो वो सुन के लेगी, क्योंकि लड़कियों के पास तो दिमाग ही नहीं है ना। सुन, देश आजाद है ना, तो कुछ भी मत बोल। तारा, कब कहा था मैंने ऐसे? कहा नहीं, लेकिन आगे कहेगा ना। आइंदा से ना मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, समझे? नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, देख लूंगी तुझे। तो तू क्या देखेगी मुझे? यहाँ से चल। अरे तू निकल। अरे जाना। छोड़ो, हम सब टीम है ना। आधा फुल, काय का आधा फुल? कुछ आधा फुल नहीं है। निकल चल, आधा फुल धन। अदरक आप उनसे बात करिए ना। अदरक
समझता क्या याद रखा बच्चा अपने आप को। ये मेरी बुक किसने फाड़ी? और तो कोई नहीं बुक फाड़ी ना? लड़कियां लड़कों से बेटर है ना, तो प्रूव करो। अकेले मिलो कल स्कूल के पीछे वाले जंगल में, स्कूल के बाद। नहीं तो हार मान लो। लड़की हो ना, हार भी गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा। किट्टी, कब से भाभी तुम्हें खाने पे बुला रही है, आ क्यों नहीं रही? चाचू भूख नहीं है मुझे। क्या हुआ? अदरक से लड़ाई हुई है इसलिए मूड खराब है ना? आपको कैसे पता? मुझे नहीं, पूरे बदलीपुर को पता है। आज का दिन ही खराब है। ये सब क्या है? किसने किया? कौन है ये? क्या तुमने रोशनी मैम को बताया? ठीक है, डोंट वरी, मैं कल स्कूल जाता हूं। और जिस किसी ने भी किया है तो उसके खिलाफ स्कूल अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं बात करूंगा, ठीक है? और तुम अदरक के साथ अपना झगड़ा ठीक करो, समझे? तारा, तू ये देख, किसी ने मेरे बैग में ये छोड़ दिया। किसने? पता नहीं, किसी ने मेरी सारी बुक्स भी फाड़ दी। कौन हो सकता है? ये पक्का ना नितेश है। और ये नितेश क्यों? क्योंकि उसे हरा दिया था ना मैंने। किटी, वो तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस क्लासेस थी ना, कोई दुश्मनी थोड़ी थी। दुश्मनी थी नहीं तो अब है ना। एक लड़की होके एक लड़की को हरा दिया ना, तो दिल पे ले ली उसने बात। अरे तुमने पता नहीं कितने लड़कों की रेल बनाई है, तुमने कितनों को हराया है, पर स्पेसिफिकली नितेश ही क्यों? भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये पता करने के लिए ना मेरे पास एक और तरीका है। एक मिनट किटी, जहाँ इन्होंने बुलाया वहाँ जाने की तो नहीं सोच रही है ना? ओ नहीं, ओ किट्टी, इसने चैलेंज किया है मुझे, साबित तो मैं करके ही दिखाऊंगी इसे। किटी, आप अकेले कहीं नहीं जा रही हैं। मुझे मत बताओ। कहीं नहीं जाना, कुछ साबित नहीं करना। दिमाग खराब है क्या तेरा? ओह बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब तो मैं पक्का जाऊंगी, तुम लड़कों को साबित करके दिखा दूंगी मैं, देख लेना। किटी! ओ किट्टी, जैसे कि अभी मात साहब बोलकर गए हैं, हम लोगों ने बाकी के क्लासेस में इन्फॉर्म कर दिया है। और यहाँ मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमारे स्कूल के किसी एक स्टूडेंट के बैग के साथ छेड़खानी हुई है। उसके नोटबुक्स को फाड़ा गया है, उसे धमकी भी दी गई है। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो कान खोलकर सुन लीजिए। इस तरह का बिहेवियर आपका अपस्टॉक्स अकाउंट खोलना बहुत आसान है और ये जल्द हो जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिए और फिर सेंड ओटीपी दबाइए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आया होगा, उस ओटीपी को यहां एंटर कीजिए और वेरीफाई एंड साइन इन पर क्लिक करिए। अब आपका पैन नंबर और बर्थ डेट भरिए। ध्यान रहे आपके पैन कार्ड पे जो बर्थ डेट है यहाँ पे वही एंटर करें। आसान से सवालों का जवाब इस स्क्रीन पर दीजिए और फिर नेक्स्ट दबाइए। अगर आपको एक फ्री स्टॉक जीतने का मौका पाना है तो आई वांट अ फ्री स्टॉक पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखिए और नेक्स्ट दबाइए। ध्यान रहे बैंक अकाउंट आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर अपना सिग्नेचर एंटर कीजिए। डीमैट अकाउंट खोलना डिजीलॉकर पे ज्यादा फास्ट और सेफ है, इसीलिए कनेक्ट योर अकाउंट विद डिजीलॉकर को प्रेस कीजिए। करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए और नेक्स्ट दबाइए। अगर आपका आधार कार्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। डिजीलॉकर को आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए परमिशन दीजिए। यहाँ अलाउ दबाइए। आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी लाइव फोटो की जरूरत है। कृपया कैमरा परमिशन अलाउ कीजिए और फोटो लेने के लिए कैप्चर पर क्लिक करें। आपके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। हमने आपके लिए इक्विटी और एमएफ सेगमेंट्स पहले से ही एक्टिवेट कर लिए। अगर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस या कमोडिटी सेगमेंट्स को भी एक्टिवेट करना है तो आप अपना इनकम प्रूफ अपलोड करके ये एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपके फॉर्म को ऑनलाइन साइन करने के लिए ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कीजिए। ये आपका अकाउंट ओपनिंग का आखिरी स्टेप है। आपके मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी एंटर कीजिए। आपकी स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए। साइन नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी एंटर कीजिए और सबमिट क्लिक कीजिए और बस आपका अकाउंट ओपनिंग खत्म हो चुका है।
बिहेवियर स्कूल में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो जो कोई भी है इस वक्त यहां मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि वो सामने आ जाए, क्योंकि अगर हम लोगों ने ढूंढा और हमें मिल गया तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। कोई बात नहीं। अब तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मुझे लगा था तू शिकायत टट्टू टाइप की नहीं है। इनके हाथ तो में वैसे भी नहीं आने वाला। हिम्मत है तो जंगल आके दिखा। मुझे तारा और अदर को बता देना चाहिए था। नहीं, बता देती तो वो यहाँ कभी आने ही नहीं देते। मुझे चैलेंज किया ना, मैं अकेले ही करके बताऊंगी सब। बताती हूँ कि किट्टी की चीज है। सबका लेसन मिल गया। भागता क्या है बॉस पहन के? हो हिम्मत है तो सामने आना। बताती हूँ लड़कियां किसी से कम नहीं है। वैसे ये था कौन, कुछ पता है? पता नहीं। अच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? मैं जो भी कर रही हूँ यहाँ पे, तू यहाँ क्या कर रहा है? किटी हम लड़ते झगड़ते हैं वो ठीक है, पर यार अल्टीमेटली तो हम क्लास फ्रेंड्स हैं ना। जब मैं तुझे यहाँ पे अकेले आते हुए देखा मुझे लगा सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आया। अच्छा किया ना? थैंक यू। अच्छा तू यहाँ आई क्यों थी? जिसने मेरी बुक्स फाड़ी ना, उसे पकड़ने। अच्छा वही केस जिसके बारे में मात साहब और रोशनी मैम ने सुबह में बताया था। तो तुझे क्या सपना आया था कि यहाँ मिलने वाला है वो? नहीं, उसने जंगल में आने के लिए चैलेंज किया था मुझे। किटी अकेले जंगल में आना डेंजर से तुझे पता है ना। ऐसा कोई भी चैलेंज करेगा तो उठ के आ जाएगी। बस सेल्फ कंट्रोल रख यार। देख, तूने मेरी हेल्प की, थैंक यू, बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन तू ना अपनी फ्री की एडवाइस अपने पास रख। तेरी वजह से पकड़ भी नहीं पाई मैं उसे। किटी चल यार, आई मीन सीरियसली मैं तेरी हेल्प की है। कहाँ पकड़ेगी? इतने बड़े जंगल में उनके पीछे कहाँ जाएगी? अगर वो लोग एक से ज्यादा होंगे तो तू क्या करेगी? तो सोच यार। थैंक यू। मेरा बैग? अरे हाँ मेरा भी वही है। ये किट्टी बहुत हवा में उड़ रही, इसे जमीन पे लाना पड़ेगा। लगता है दिल पे लग गई ये बात। तो बात ऐसी है ही जो दिल पे लग जाए। लड़की से हारा है यार, वो भी सबके सामने। जब लड़कियां अपनी औकात भूल जाती है ना, तो हम लड़कों को याद दिलानी पड़ती है। देखो मैं तेरी जगह होता ना, स्कूल के पीछे जंगल है ना, वहां जाके उसे गाड़ देता। तू क्या करेगी? क्या प्लान? गुड आइडिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे वो हमेशा याद रखे। ओ तीरंदाजो, अब एक बात बताओ, नींद नहीं आती कि तुम्हें किट्टी का नाम भी नहीं लिया? तेरी दोस्त है ना, बहुत उछलती, जरूरत से ज्यादा। पता नहीं खुद को क्या समझती। अब देखना तेरे साथ भी क्या किया। समझा देना उसे। अबे वे, समझाना ना, तू समझाना जाके, समझ गया? चल अब जा यहाँ से। आपको क्या लगता है किट्टी आएगी? तारा, हम सिर्फ नाम के ही प्रिंस नहीं है,
किट्टी ना आए, इम्पॉसिबल। ये डायलॉग किट्टी का है। हाँ तो प्लान भी तो उसी के लिए बन रहा है। लो आ गई। अदरक भी आ गया। आधा फल फिर से एक हो गया। हाँ तारा, अब कोई गलती माने तो आना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे लगता नहीं है तूने बहुत देर कर दी सॉरी बोलने में। तब ये तो उस दिन भी हो सकता था, देश आजाद है। हाँ यार, उसी समय हो जाता ना सॉरी वॉरी तो खत्म हो जाता उसी टाइम। काफी टाइम लगा। अरे भाई कोई बात नहीं, सॉरी बोलना ज्यादा जरूरी है। हाँ? जब जाओगे तभी सवेरा, क्यों तारा? हाँ। किटी आप भूल जाइए पुरानी बातों को। और अदरक आप भी? हाँ तारा, मैं तो उसी टाइम भूल गई थी जब इसने सॉरी लिख के भेजा था। है? अरे बोला होगा तुमने सॉरी। कब? मैंने कब सॉरी बोला तुझे? अबे तूने सॉरी लिख के भेजा था ना। मैंने नहीं लिखा था सॉरी, इसने लिखा था। हाँ लिखा होगा किट्टी ने लिखा। ये क्या? ये क्या भूत ने भेजा है? ये साहब ऊपर झूठ बोल रहे हैं यार। एक मिनट, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ यार। बोला होगा सॉरी, क्या बड़ी बात क्या इसमें यार? मैं ऐसे लिखता ही नहीं, मैं कैसे सॉरी बोलूंगा यार? ये मेरा नहीं है। ये देख, ये इसने भेजा है मेरे को लेटर। अपनी टीम टूट जाए, इम्पॉसिबल। सॉरी, ये देख, ये देख। हाँ? मैंने लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है ये। मतलब तूने? हमारी चुप कर, चाहे जो भी हो, गलती तो तेरी है। अबे ओ, गलती तेरी है। हाँ हाँ, गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैं लड़की हूँ और तू एक लड़का। अब लड़की लड़कों के हिसाब से चले, जैसे तुम लोग चाहते हो वैसे ही बिहेव करे। और अगर उसने अपने हिसाब से बिहेव कर लिया तो बहुत बड़ी गलती होगी, नहीं? अबे हर बात में LLD भी घुसा देती है, हर बात में लड़का लड़की कंपैरिजन कैसे स्टार्ट कर देती है? बेटा जो भी हो, गलती तेरी है। कैसे थी मेरी गलती? गलती तेरी है। तेरी है। किटी ने मारेगा, मुझे मारेगा। लड़ो मत, दोनों बेशरम हो रहे हैं। रोशनी मैम बिल्कुल ठीक कहती, लड़का लड़की दोनों बराबर। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो दोनों, कोई कम नहीं, दोनों जंगली है। बहुत बड़ी गिरा दी मेरी। तू ना आइंदा से मेरे सामने मत आना। अबे जिस गली और चौबारे में तेरी 7 पीढ़ी निकली होगी ना, वहां नहीं आऊंगा। चल, ऐसे तो आधा फूल टूट जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, केस ही सॉल्व कर रहे ना, मैं अकेले केस सॉल्व करूंगी। गई नहीं थी क्या जंगल में अकेली में? जंगल गई थी, लटक के आ गई उल्टा। जा रही हूँ मैं। निकल। तारा बेटा, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। दोस्तों में लड़ाई तो होती रहती है। अब आप अपने प्रिंस भैया से लड़ाई नहीं करते? पर हम उनसे फिर से बात भी तो करते हैं ना। हाँ तो देखिएगा, 1-2 दिनों में वो भी बात करने लगेंगे। रोशनी मैम, आप बताइए ना हम क्या करें? तारा, जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई किटी के ब्रेवरी से जलता है। हमने भाई को उन सभी लड़कों के नाम बता दिए जिनको अभी तक किटी ने हराया है। हाँ तो उनमें से ही कोई एक हो सकता है ना। पूछताछ करेंगे तो शायद कोई अपना मुंह खोल दे। किटी और अदरक की फाइट का क्या? डोंट वरी, वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह सकते। मैं तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी साइड लें। आप दोनों का साथ दें। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल जाए तो उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, कभी भी अगर तुम्हें और किटी को अदरक की जरूरत पड़ेगी ना, तो सबसे पहले वो ही मिलेगा। सच्ची? हाँ, दोस्ती इसी का तो नाम है। चुप रहिए। क्या दोस्ती दोस्ती लगा रखी हैं आप? हाँ? तारा को बिगड़ने नहीं देंगे हम, समझी? और तारा, आप उस ट्रक ड्राइवर की बेटी से नहीं मिलेंगी, और ना ही उस चाय वाले से। इस हवेली की परंपरा को खराब नहीं होने देंगे हम। मिलेंगे क्या? हम किटी से भी मिलेंगे, अदरक से भी, और रोशनी मैम की बात भी सुनेंगे। जान, क्या कर रहे हैं आप? हवेली की औरतों के मुंह में 2-2 गज की जबान बढ़ गई है। जीत गई ना आप? बदल दिया सबको, कर दिया नारायण सिंह के खिलाफ ना सबको। बहुत खुश हो गई आप तो जीतने का
इनाम भी मिलना चाहिए ना। इनाम ये है कि अब आप इस हवेली में नहीं रहेंगी। आपको हवेली छोड़ के जाना होगा। मुंह क्या देख रही हैं आप? चुपचाप यहां से जाएंगी, धक्के मार के निकाल दें हम आपको। चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ क्यों। क्योंकि आपके खिलाफ बोलने के लिए मेरे मुंह में जुबान है, क्योंकि आप मुझे दबा नहीं पाए, क्योंकि आपकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को मैंने पार कर दिया, क्योंकि आज आपकी बेटी और आपकी पत्नी ने आपके गलत कामों के लिए विरोध करने की हिम्मत जुटा ली है। यही वजह है ना जो आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे घर में अगर कोई गलत है तो वो आप हैं नारायण सिंह जी। आपके बहुत सारे क्योंकि का जवाब है हमारे पास, और जवाब ये है, चलिए निकलिए यहाँ से। नारायण, छोड़ो रोशनी जी का हाथ। मैंने कहा छोड़ो रोशनी जी का हाथ। बाबूजी गलत कर रही है, ये सबको बिगाड़ दिया है। और सही गलत की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। सही गलत हम भी समझते हैं बाबूजी। देखो नारायण, अगर किसी एक को इस घर को छोड़कर जाना है तो वो आप हैं। अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। देखो, अगर इस घर में रहना है तो औरतों से बात करने की तमीज और तहजीब सीख लीजिए। फैसला आपके हाथ में है। रोशनी जी, रोशनी जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप माफी क्यों मांग रही है मुझसे? आपने तो मेरे लिए स्टैंड लिया है। मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि इस घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं। इसलिए शायद मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा है। ये आप कैसी बात कर रही है रोशनी जी? अरे, इतने सालों में जो कुछ आज तक नहीं हुआ, आपके आने के बाद इस हवेली में एक अच्छा परिवर्तन आया है। और आप जाने की बात कर रही हैं। आपसे तो मुझे, तारा को, यहाँ तक कि सारी औरतों को हिम्मत मिलती है। आज तक हम कभी अपने लिए भी खड़े नहीं हो पाए। काश 25 साल पहले ये हिम्मत आई होती तो उस समय जो कुछ भी गलत हुआ उसे हम रोक पाते। सही और गलत का फैसला करना हमारे हाथों में कहाँ होता है। कभी कभी तो हमें इतनी देर से पता चलता है कि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तुक्का तो यही हिसाब है, अगर आप किसी से बांट लो तो बढ़ जाता है, या फिर पोटली में बांध लो तो बन जाता है। बहुत रात हो रही है, सो जाइए। कोई कितना भी कह ले, पर कुछ न कुछ अनकार रह ही जाता है। बेटा रोशनी, हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हमने प्यार में कभी कोई कमी नहीं की। और तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता न चले। लेकिन जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ
तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्तों की बुनियाद एक झूठ पर टिकी हुई है। मैं आश्रम से तुम्हें इसलिए ले आया क्योंकि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें वहां कोई छोड़ गया था। मेरी असली माँ वो कौन है? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। आश्रम वालों का कहना है कि कोई बदलीपुर से आया था और तुम्हें उस आश्रम में छोड़कर चला गया था। हर बात में लड़ना लड़ना क्या है? लड़ाकू विमान? देख यार, अदरक की लड़ाई किसी से नहीं है। और तेरे साथ में बैठे समझा दे कि लोगों की ज्यादा बात सुनने की जरूरत नहीं है। कौन था? रुक तेरी, मैं बताती हूँ उसको। मुझसे बड़ा ना कोई, ये सब जानते हैं। सूरज के सताए पनाह मांगते हैं। खड़ा हूँ सालों से बाहें फैलाए, जो रास्ते बाहर को जाते हैं। ये जो तुम कोई भी हो। आपका अपस्टॉक्स अकाउंट खोलना बहुत आसान है और ये जल्द हो जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिए और फिर सेंड ओटीपी दबाइए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आया होगा। उस ओटीपी को यहां एंटर कीजिए और वेरीफाई एंड साइन इन पर क्लिक करिए। अब आपका पैन नंबर और बर्थ डेट भरिए। ध्यान रहे आपके पैन कार्ड पे जो बर्थ डेट है यहाँ पे वही एंटर करें। आसान से सवालों का जवाब इस स्क्रीन पर दीजिए और फिर नेक्स्ट दबाइए। अगर आपको एक फ्री स्टॉक जीतने का मौका पाना है तो आई वांट अ फ्री स्टॉक पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखिए और नेक्स्ट दबाइए। ध्यान रहे बैंक अकाउंट आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर अपना सिग्नेचर एंटर कीजिए। डीमैट अकाउंट खोलना डिजिलॉकर पे ज्यादा फास्ट और सेफ है, इसीलिए कनेक्ट योर अकाउंट विद डिजिलॉकर को प्रेस कीजिए करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए और नेक्स्ट दबाइए। अगर आपका आधार कार्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को यहां एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। डिजिलॉकर को आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए परमिशन दीजिए। यहां अलाउ दबाइए। आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी लाइव फोटो की जरूरत है। कृपया कैमरा परमिशन अलाउ कीजिए और फोटो लेने के लिए कैप्चर पर क्लिक करें। आपके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। हमने आपके लिए इक्विटी और एमएफ सेगमेंट्स पहले से ही एक्टिवेट कर लिए। अगर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस या कमोडिटी सेगमेंट्स को भी एक्टिवेट करना है तो आप अपना इनकम प्रूफ अपलोड करके ये एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपके फॉर्म को ऑनलाइन साइन करने के लिए ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कीजिए। ये आपका अकाउंट ओपनिंग का आखिरी स्टेप है। आपके मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी एंटर कीजिए। आपकी स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए। साइन नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ ओटीपी एंटर कीजिए और सबमिट क्लिक कीजिए और बस आपका अकाउंट ओपनिंग खत्म हो चुका है। भी हो ना, तुम्हारा चैलेंज तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। लेकिन इस ग्रुप का मतलब क्या है? तू यहाँ क्या कर रही है? आपका झगड़ा अदरक से हुआ है, हमसे नहीं। अब हम आपके घर भी नहीं आ सकते। वैसे ये क्या है? तेरे काम की चीज नहीं है। और ये लाइट कैसे टूटी? उठाइए ना किटी। किसी ने पत्थर मार के फेंकी है। किसने? उसी ने जिसने मेरी सारी बुक्स फाड़ी और जिसने मुझे जंगल में आने का चैलेंज दिया है। उसने ना पत्थर पे लपेट के ये चिट फेंकी है मुझे। ये तो लिमिट क्रॉस कर दी है। ये लड़ाई सिर्फ मेरे और उसके बीच की। अब मैं उसे हरा के ही चैन लूंगी। पर किटी ये डेंजरस हो सकता है। मैं नहीं डरती तारा। वही समझ ही नहीं रही है। शायद ये कुछ बिल्डिंग टाइप हो। इतनी बड़ी तो बिल्डिंग ही होती है ना। ठीक, ये पहेली तभी सुलझेगी जब आधा फुल एक साथ होगा। अब फिर से पैचअप कर लीजिए ना अदरक के साथ। अदरक दोस्त है ना हमारे। तारा, तूने मेरी पहेली सुलझा दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे निकलना होगा। लेकिन कहाँ? वहीं जहाँ सूरज के सताए पनाह मांगते।
नहीं की ना आपसे लड़ाई। यार तारा देख, मेरे गुस्सा होने ना होने से ना किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है। अच्छा, तू यहाँ अकेले कैसे? सुनिए ना, किटी फिर से जंगल चली गई और लड़कों ने फिर से उन्हें चैलेंज किया था। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, करिए ना हेल्प। बहुत सही है, अभी जब घुटने जमीन पे टिकेंगे ना तो अपने आप अकल आ जाएगी उसे। पर अदरक, हमें हेल्प तो करनी चाहिए ना। अरे यार तुझे करनी है, तू कर उसकी हेल्प जाके, मुझसे मत बोल। उसे दाल आटे का पता लग जाएगा। देखता हूँ आधा कौन है और फुल कौन है। भाई अरे किटी, ऐसे कहाँ जा रही हो तूफान एक्सप्रेस बनके? कहीं फिर से जंगल जाने का इरादा तो नहीं है? जो भी है ना, इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। इसे पता नहीं इसने किट्टी से पंगा लिया है। एक बार सामने आ जाए फिर दिखा दूंगी मैं इसे। सुन, हम जानते हैं तुम हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचती हो, पर जिस तरह से तुमने हवेली में नेकलेस ढूंढा, एक तरीके से एहसान किया है हम पर। एक बार तुम पर गुस्सा करके गलती कर चुके हैं और बस हम चाह रहे हैं कैसे भी करके वो एहसान का बदला चुकाएं। और अब हमने देखा इतने बड़े जंगल में तुम अकेली जा रही हो, कभी भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। देखो रोहन और फैज, तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो, थैंक यू, लेकिन इसे मैं अकेले ही पकड़ना चाहती हूँ। हाँ तो पकड़ो ना अकेले, कौन रोका है तुम्हें? हम तुम्हारे फ्रेंड्स की तरह बीच में नहीं आएंगे जो बार बार कूद जाते हैं एडवाइस देने के लिए। और तुम किसी लड़के से कम नहीं हो, ये बात उसको अच्छे से समझा देना। और फाइट में एक वो होता है ना, वो बैकअप टीम। बिल्कुल, अगर कोई जरूरत होगी तो ही सामने आएंगे हम। बिल्कुल, देखो जब तक तुम नहीं कहोगी हम बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे, हम पीछे ही रहेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। ठीक है, चलो। कुआं, टूटी सीढ़ी, किले की दीवार, यही है वो जगह। तुम लोग यहीं रुको, यहाँ से आगे मैं अकेली जाऊँ। ठीक है, तो हम लोग दोनों पीछे छुप जाते हैं, कोई प्रॉब्लम रहेगा हमें बुलाना, ठीक है? हे, एक सेकंड, ये क्या है? जमीन से ऊपर सब चलते हैं मुझ पर, हाथ दोनों बंधे मेरे, ढूंढो मुझे अगर है जिगर। जमीन से ऊपर सब चलते हैं मुझ पर, क्या मतलब है इसका? मुझे लगा था यहाँ मिलेगा, लेकिन ये तो कोई और ही गेम खेल रहा है। मुझे यहाँ बुलाकर अब कहीं और बुला रहा है। कमजोर, भागते जा रहा है। अब गेम शुरू किया है तो खत्म तो करना ही चाहिए ना। हाँ, तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम अब पीछे हटोगी ना तो लगेगा तुम डर गई हो। इसका मतलब हो क्या सकता है? जमीन से हूँ ऊपर, सब चलते हैं मुझ पर, हाथ बंधे मेरे। ब्रिज। वाह किट्टी, क्या बात है, काबिले तारीफ। हम दोनों तो सोच भी नहीं पाए। बिल्कुल यार, शायद ब्रिज तक जाने के लिए वो वाला रास्ता शॉर्टकट है। चलो। तारो और प्रिंस, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहाँ है किट्टी? किट्टी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, क्यों, क्या हुआ? ओहो, क्या हुआ? तो जी हुआ ऐसा कि तुम हार गए किट्टी से सेल्फ डिफेंस की क्लास में। भाई तुमसे हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो बताते हो किट्टी कहाँ पर है या हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएं? दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे हारा था तो क्या, किडनैप कर लूंगा। और वैसे भी उस दिन मैं अपनी गलती की वजह से हारा था, तब से लेके आज तक और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उस दिन सोचा था कि लड़की है आसानी से हार जाएगी, पर फिर LLDB वाली बात याद आ गई। मुकाबला बराबरी का था, इसलिए बराबर वाली तैयारी कर रहा हूँ। आप उनसे बदला लेना चाहते थे ना? झूठ मत बोलिए आप। तुम दोनों समझ ही नहीं रहे, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, विद्या माता की कसम। अब तू यहाँ पे क्या कर रहा?
ठीक है यार, मुझे इतना तो पता है तूने सब नहीं किया, लेकिन फैज और रोहन से बात कर रहा था। ये किट्टी बहुत हवा में उड़ रही, इसे जमीन पे लाना पड़ेगा। लड़की से आ रहा है यार, वो भी सबके सामने। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे वो हमेशा याद रखे। नींद नहीं आती कि तुम्हें किट्टी का नाम भी नहीं लिया? तो तुझ पे शक करना भी तो बनता है। अदरक, वो तो मैं यूं ही भड़ास निकाल रहा था, तो मैंने रोहन और फैज को रोका भी था एक बार। रोका था मतलब? उस दिन जब वो सेल्फ डिफेंस की क्लास से मैं जब घर आ रहा था तब। रोहन जल्दी कर यार, जल्दी करना। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? किट्टी की किताबें क्यों फाड़ रहे हो? तुझे नहीं लगता कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए? लड़की है तो लड़की की तरह रहे ना, लड़कों की बराबरी ना करे। चाहता हूं पर ऐसे नहीं। ए, तेरे को जो करना है तू कर, समझा? हमको जो करना है हम करेंगे। चल निकल अभी, चल जा। तो सारा खेल रोहन और फैज का है। उन्होंने कुछ बताया क्यों क्या करेंगे? रोहन कह रहा था कि देख मैं तेरी जगह होता ना, स्कूल के पीछे जंगल है ना, वहां जाके उसे गाड़ देता। बस स्कूल का पीछे वाला जंगल? पर देश आ जाए तो मतलब कुछ भी करेंगे क्या? बेटा आधा फुल आधा जरूर हुआ है, लेकिन कमजोर नहीं। आपको यकीन है ये जो हैंडराइटिंग है चिट पे ये रोहन की है? 100% ये हैंडराइटिंग रोहन की है। अरे लेकिन मतलब क्या है इस पहेली का? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तारा आप करेंगे क्या? कोई क्लू तो हमें मिला ही नहीं। अदरक भी नहीं है, वो होते तो कुछ तो हो जाता। अब जो है ही उसके बारे में क्या सोचना, अदरक को भूल जाओ। भैया ये आपके लिए। किसने दिया? अरे पूछ रहे हो। जिनको तुम ढूंढ रहे हो वो रोहन और फैज हैं। स्कूल के पीछे वाले जंगल में आओ। तुम्हारा शुभचिंतक। चिंतक कौन हो सकता है? यार हमारा शुभ। छोड़ो तारा, अब हमें सिर्फ फैज और रोहन को पकड़ना है। चले? रोशनी मैम। जी मैम। हेलो प्रिंस, कुछ पता चला? मैम इतना पता चला, ये जो केस है ना, इसमें रोहन और फैज दोनों इन्वॉल्व हैं और वो किट्टी को स्कूल के पीछे वाले जंगल में लेके गए थे। जंगल में ले गए हैं? एक मिनट, इस चिट में किसी पेड़ का भी जिक्र है। हाँ, खड़ा हूँ सालों से बाहें फैलाए, सूरज के सताए पनाह मांगते हैं। बस तो मैम हम वहीं पर आ रहे हैं, अब जो भी प्लान है ना वहीं आके पता चलेगा। हाँ ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं। चलो भैया आप पुलिस को खबर कीजिए, मैं और रोशनी जंगल में जाते। ठीक है, जल्दी जाओ। शायद आगे से रास्ता है, राइट से। मुझे लगता है शॉर्टकट रास्ता भी इस तक पहुंचने का यही है। वो है ना ब्रिज? हाँ हाँ। एक बार मिल जाना मुझे, कभी पाँव पे नहीं चल पाएगा। जगह तो वही है, पर यहाँ कोई नहीं है। किट्टी को कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं किट्टी को कहाँ ले गए होंगे ना वो। अरे ये क्या है? ये तो सेम हैंडराइटिंग है। क्या लिखा है इसमें? जमीन से हूँ ऊपर, सब चलते हैं मुझ पर, हाथ दोनों बंधे मेरे, ढूंढो मुझे अगर है जिगर। रोहन, बाहर निकाल मुझे। क्या कह रही थी? किसी से कम नहीं है। देख अब आएगा मजा। बहुत शेरनी बन रही थी ना, अब देखो किसी चुहिया के जैसे कैद हो गई है। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, समझ नहीं पाई कि इन सब के पीछे तुम दोनों। चलो ठीक है, कम से कम तूने माना तो सही कि तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। लड़की है, लड़की बन के रहती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हार गई ना आखिर लड़कों से। हमेशा दूसरों की मदद करने को मरती थी ना, अब करो अपनी हेल्प। एक बार बाहर निकाल के देख, फिर बताती हूँ तुझे। बेवकूफ तू है, हम नहीं। धोखे से गिराया ना गड्ढे में तूने, हाँ? अरे हिम्मत है तो सामने आके वार करता ना। देख
गड्ढे में गिरी है, इस बात की गारंटी भी नहीं है कि जिंदा बचेगी या नहीं, फिर भी कितनी अकड़ है। सही कह रहा है तू, अब भी अकड़ नहीं गई इसकी। तुझे अगर अभी भी लगता है कि तेरे अंदर लड़कों जैसी हिम्मत है तो मर यहीं पर। क्या हो सकता है इसका मतलब? ब्रिज। ब्रिज ही है, हमारे ख्याल से ब्रिज आ गया, वहीं चलते हैं। भाई अदरक को फोन कर लेते हैं ना। तारा अगर अदरक को आना होता तो अब तक आ जाता, अभी सिर्फ किट्टी को ढूंढते हैं। चलो चलो, एक मिनट। डॉक्टर अर्जुन, तारा, तुम लोग यहाँ राइट से जाओ, मैं और प्रिंस सीधा जाते हैं, ठीक है? अच्छा किटी, बता कैसे लग रहा है? कि तेरा वीडियो निकाल रहा हूँ, जरा देखना इधर। हाँ बता ना कैसे लग रहा है? अंदर ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है? बताती तुझे। अरे मुंह तो दिखा। आगे से कोई भी लड़की अगर अपनी लिमिट्स क्रॉस करेगी ना, उसे ये वीडियो दिखा दूंगा, ताकि उसे मालूम पड़ेगा लड़कों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। किटी! किटी! देखो, तुम जो समझाना चाहते थे ना, मैं समझ गई। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चल ठीक, दे हॉकी स्टिक दे। मैं बाहर आती हूँ। आजा आजा। चक दे। चल। अभी से सबक मिल गया है ना, अब बाहर निकाल देते हैं। पागल हो गया क्या? भरोसा नहीं है इसका। एक बार में लफड़ा खत्म कर देते, मरने देते इसको यहीं पर। मैं हेल्प करता हूँ। ला किटी हाथ दे। किटी हाथ दे। क्या कर रहा है? छोड़ उसे। छोड़। तेरी तो छोड़। छोड़। क्या कर रहा है? रोहन! यार अभी से बाहर निकाल देते ना, सबक मिल तो गया इसे। पागल हो गया क्या? इसका कोई भरोसा नहीं है। हम क्रिमिनल नहीं है। अभी तो बन गया ना लेकिन क्रिमिनल। अरे एक बार में खेल खत्म कर देते हैं, पता नहीं अगर बाहर जाएगी तो हमारी कंप्लेन कर देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पागल हो गया क्या? मुझे बचा ले। किटी हाथ दे। फैज किटी फैज फैज रोहन! रोहन! फैज, किट्टी का है। हाँ, वो रोहन! रोहन, रुको! कहाँ है किट्टी? किट्टी कहाँ है? किट्टी कहाँ है बताओ? मुझे नहीं पता, कोई लड़की मेरा कुछ नहीं भी कर सकती, आप भी नहीं। जवाब दो फैज। वो किट्टी, किट्टी, किट्टी हाथ दो, हाथ दो किट्टी। कितनी बार समझाया है कि लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं, समझ में नहीं आती तुम्हें बात? आपके बोलने से वो बराबर नहीं हो जाएंगे मैडम, लड़के लड़के होते हैं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। बस एक बार आप हाथ छोड़ोगी ना, फिर बता दो इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अरे काना, बताओ कहाँ है किट्टी? मुझे नहीं मालूम। बताओ। नहीं मालूम मुझे। बोलो किट्टी कहाँ है? किट्टी, ओके पकड़ो, पकड़ो इसे। किट्टी छोड़ना मत।
देश आजाद है। आ दो। किटी, ठीक हो तुम? हाँ। तो उसको माफ नहीं करेगा? देश आजाद नहीं है क्या? वैसे अदरक आप यहाँ आए कैसे? इतनी जल्दी भूल गए अपने शुभचिंतक को? वो आप थे? और तुमने पता कैसे किया? भूल नहीं, लेकिन आधा जासूस तो मैं भी हूँ। अदरक, सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया ना। कोई बात नहीं यार, दोस्ती में इतना चलता है। आधा फुल फिर से आधे से फुल हो गया। नहीं मैडम, मैम मैं गिर जाऊंगा। मैम मुझे धक्का मत दो मैम। मैम प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? मैम, मैडम, मैम मुझे धक्का मत दो मैम। मैम मैं गिर जाऊंगा मैम। मैम मुझे छोड़ना मत। मैम मैं गिर जाऊंगा मैम, प्लीज छोड़ना नहीं मुझे। रोहन क्या कर रहे हो तुम? मैम मुझे मत छोड़ो। रोशनी, मैम मुझे। रोहन ये क्या कर रहे हो तुम? देखा, इस हाथ के पराठे और कराटे दोनों में दम है। लेकिन रोहन बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वो एक लड़की से कैसे हार गया। क्यों ना मानव, तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हो। अरे फिर वही बात, अरे सब लड़कों की सोच एक जैसी नहीं होती है। लेकिन रोहन तो यही सोचता था ना कि लड़कियों को उनकी औकात में रहना चाहिए। औकात तो मेहनत से बनती है, लड़का या लड़की होने से नहीं। लेकिन रोहन ने बचपन से यही सीखा था कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है और लड़के कभी लड़कियों से हारते नहीं है। भले ही किट्टी को रोहन को सबक सिखाने के लिए खुद को कितना ही क्यों ना गिराना पड़ा। काश कि रोहन को कोई LLDB का मतलब समझा पाता। LLDB मतलब लड़का लड़की दोनों बराबर। तो आप भी अगर LLDB का मतलब समझ गए हैं तो सोचिए, लड़कियां भला लड़कों से कम कैसे हुई, किस एंगल से हुई? सोचिए, इस पर बात कीजिए। पर मानव, रोहन का एंड में हुआ क्या? वो अगली कहानी में पता चल जाएगा। जल्दी मिलेंगे आधा फुल के अगले किस्से के साथ, जहां हर आधा कदम फुल हो जाएगा।